गोदी मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन गुरु के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। अभी पीएम मोदी की वैक्सीन मैत्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत दुनिया भर के देशों को वैक्सीन मुहैया कराने की कोशिशों में लगा है। Lies are planted in your mind. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लॉन्च कर भारत इतिहास पहले ही रच चुका है और अब पीएम के आइडिया पर हिंदुस्तान वैक्सीन का विश्व गुरु बनने का सफर भी शुरू हो चुका है। उत्तर कोरिया, इंडोनेशिया जैसे देशों तक चीन का दायरा सीमित होकर रह गया है, जबकि भारत की वैक्सीन लेने की कतार में दुनिया के 64 बड़े देश खड़े हैं और यही बात भारत को वैक्सीन गुरु का दर्जा दिलाती है। गोदी मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन गुरु के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। ऐसा प्रोपेगेंडा रचा कि आप उसके नशे में भूल गए कि आपको भी टीका चाहिए। संबित पात्रा जो बता रहे हैं वो प्रधानमंत्री एक बार नहीं कहते हैं। इस बात का प्रचार आराम से चल रहा था कि वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई। भ्रामक बयान दिए गए कि मोदी सरकार ने रिसर्च और विकास में योगदान किया, जबकि एक पैसा नहीं लगाया और सरकार दुनिया की मदद कर रही है। अब जाकर संबित पात्रा बता रहे हैं कि कोविशील्ड पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एस्ट्राजेनेका का है। कोरोना के संकट काल में कोई देश दुनिया का मददगार बन के सामने आया है तो वो है भारत। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत दुनिया भर के देशों को वैक्सीन मुहैया कराने की कोशिशों में लगा है। भारत से अब तक 65 देशों को कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है। दुनिया को वैक्सीन मुहैया कराने की कोशिशों की जमकर तारीफ हो रही है। आज की तारीख में पूरी दुनिया पीएम मोदी की कायल हो चुकी है। क्या इंटरनेशनल मीडिया, क्या अंतर्राष्ट्रीय नेता, सभी पीएम मोदी की वैक्सीन मैत्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल भारत ने 55 दिनों के अंदर 71 देशों को कोरोना वैक्सीन के 6 करोड़ डोज भेज चुका है। ये खुद में एक मिसाल है। यही वजह है कि कोरोना काल में पीएम मोदी की नीतियों के तहत भारत ने जिस तरह पूरी दुनिया की मदद की है, उसे देखकर हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व बंधुत्व भावना को सलाम कर रहा है। दुनिया में भारत का नाम हुआ है, यह छवि आपको गोदी मीडिया के जरिए गांव-गांव पहुंचाई गई। उसका सच अब आप देख रहे हैं। कितनी खोखली थी वो छवि। 26 मार्च को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भारत के राजदूत और प्रतिनिधि के नागराज नायडू कहते हैं कि आज तक भारत ने अपने लोगों को टीका देने की तुलना में दुनिया के देशों को ज्यादा टीके की सप्लाई की है। ये तो उन कंपनियों को करना ही था, इसमें मोदी सरकार का कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री जिस मानवता के नाम पर दूसरे देशों को टीका भेजने का श्रेय ले रहे थे, वो दरअसल टीका बनाने वाली कंपनियों का अपना बिजनेस हित था। डू यू गेट माई पॉइंट? हाउ लाइज आर प्लांटेड इन योर माइंड। सजीव चित्रण दिखाएंगे कि कैसे सिर्फ हम ही नहीं, दुनिया के 64 देश कोरोना की वैक्सीन के लिए भारत की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना के इस महामारी के समंदर से जिंदगी के साहिल तक पहुंचाने का काम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान ही कर सकता है। शायद इसीलिए हैदराबाद में हमारी स्वदेशी वैक्सीन देखने पहुंचे 64 देशों के प्रतिनिधियों ने भारत की तारीफ के पुलिंदे बांध दिए। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र को साकार कर जा रहा है। इंडिया स्पेंड की श्रेया रमन और श्री हरि पलियत की रिपोर्ट में बताया गया है कि 8 गरीब राज्यों को अपने स्वास्थ्य बजट का 30% टीका खरीदने पर खर्च करना पड़ सकता है। इनमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल। इन राज्यों की स्वास्थ्य व्यवस्था और चरमरा जाएगी। जब तक छवि बन रही तब तक टीका कार्यक्रम पर केवल केंद्र का नियंत्रण था। जब लोग मरने लगे और छवि धुलने लगी तो राज्यों से कहा गया कि आप खुद से टीका खरीद लीजिए। दरअसल भारत ने कोरोना काल में महज 55 दिनों के अंदर 71 देशों को वैक्सीन के 6 करोड़ डोज भेजे। इन 6 करोड़ वैक्सीन डोज में से करीब 81 लाख वैक्सीन डोज भारत ने अपने पड़ोसी देशों को बतौर गिफ्ट भेजे। इतना ही नहीं, भारत ने कोवैक्स मैकेनिज्म के तहत 1 करोड़ 65 लाख डोज संयुक्त राष्ट्र को भेजे। 3 करोड़ 39 लाख डोज कमर्शियल डील के तौर पर भेजे गए हैं। भारत में बनी स्वदेशी वैक्सीन दुनिया के 37 देशों को मुफ्त भेजी गई। सबसे पहले की तर्ज पर आज से पड़ोसियों को कोविड वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो गई है। 6 पड़ोसी मुल्कों को कोरोना के खिलाफ
संजीवनी के तौर पर वैक्सीन की फ्री डिलीवरी आज से की जा रही है। आज सुबह सुबह मुंबई एयरपोर्ट से भूटान के लिए जब 1.5 लाख वैक्सीन की खेप रवाना हुई तो हिंदुस्तान के बड़े और विशाल दिल की इस बेमिसाल तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी में पड़ोसियों को पीएम मोदी के इस तोहफे ने हर हिंदुस्तानी का सर। कहते हैं कि 6 करोड़ टीका मदद के तौर पर नहीं भेजा गया, निर्यात नहीं हुआ। 84% टीका डोनेशन का नहीं था, बल्कि कमर्शियल करार के तहत भेजा ही जाना था। ग्रांट के रूप में, मदद के रूप में, एड के रूप में मात्र 1 करोड़ वैक्सीन ही भेजा गया है। बाकी जो वैक्सीन भेजी गई है, 84% जो वैक्सीन भेजी गई है, लगभग 5 करोड़ से अधिक, वो लायबिलिटी के रूप में भेजी गई है। डरपोक और कमजोर गोदी मीडिया ने तभी सवाल किया होता तो आज शायद कुछ लोगों की जान बच